तो देखिए फाइनली कल होने जा रही है भारत कुकिंग कोल आईपीओ यानी बीसीसीएल आईपीओ की लिस्टिंग। अब चूंकि इस आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, अब आप देखोगे 9 तारीख से आईपीओ ओपन हुआ था और करीबन 19 तारीख को लिस्ट हो रहा है, यानी पूरा का पूरा 10 दिन इस आईपीओ में लग चुके हैं। तो इतना ज़्यादा डिले इस आईपीओ में हो चुका है। इस वजह से ग्रे मार्केट भी उतने खास मूवमेंट नहीं करे, ऊपर से ग्लोबली टेंशन बढ़ चुका है। और काफ़ी सारे लोग के सवाल आ रहे थे कि क्या अब हम इसे बाई कर सकते हैं, चूँकि इतना ज़्यादा ग्लोबली टेंशन है। और ट्रम्प के टैरिफ को लेके सारी चीज़ें चल रही हैं अभी फ़िलहाल, और वार वगैरह की सिचुएशन भी बन रही है। तो क्या हमें इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहिए? जिसको मिला है क्या उसको प्रॉफ़िट बुक कर लेना चाहिए? किस प्राइस पे लिस्ट हो सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे लाइव आने का जो टाइम रहेगा 8:50 तक हम कोशिश करेंगे कि लाइव आ जाए, ताकि हम प्री मार्केट या फिर आईपीओ मार्केट से पहले टिपिन वगैरह जो भी वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पहली बार अलॉटमेंट मिला होगा, तो सारी तैयारी हम कर लें। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको लाइव आने का लिंक मिल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले करना क्या है इस आईपीओ में। तो पहली चीज़ जिसको मिला है उसके बारे में बात करें, तो लेटेस्ट जीएमपी अभी चल रहा है, अगर आप चेक करोगे तो करीबन-करीबन ₹13 के आसपास की जीएमपी चल रहा है। 7,680 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है, अगर इस प्राइस पे लिस्ट हुआ है होता है तो। यानी ₹36 के आसपास लिस्ट होता है तो आपको इतना प्रॉफिट पर लॉट के हिसाब से देखने को मिलेगा। पर लॉट इन द सेंस कि अगर आप देखोगे 13,800 का ही सिर्फ आईपीओ का साइज़ था। तो इसमें आपको करीबन 8,000 के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब हम बात कर लेते हैं जो ग्लोबली टेंशन चले, तो कल के दिन अगर आप नोटिस करोगे तो ट्रम्प ने जो नाटो देश है उन पे टैरिफ लगा दिया है और बोला है कि ये टैरिफ 1 तारीख से लागू हो जाएगी, यानी 1 फरवरी से लागू हो जाएगा ये टैरिफ उनके ऊपर। तो एशियन मार्केट कल के दिन अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। अपना मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे जो मेजर वेटेज रखता है निफ्टी 50 में रिलायंस, उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए हैं। ऑलरेडी उसका जो रिलायंस का जीडीआर ऑलरेडी 2% के आसपास डाउन है। तो सोचो कि कल के दिन निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। रीज़न ये है कि रिलायंस के रिजल्ट खराब आए हैं, वीक आए हैं, विप्रो के रिजल्ट वीक आए हैं, आईसीआईसी के रिजल्ट वीक आए हैं। सिर्फ एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट थोड़े से बेटर देखने को मिल रहे हैं, और उसके बावजूद ग्लोबल का जो टेंशन है वो ऑलरेडी चल ही रहा है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम का ग्राफ देखें तो जो हाई लगा था वो ₹15 के आसपास लगा था, वहाँ से जो जो मेजर लो लगा था वो ₹9 के आसपास था। वापस से रिकवरी आई ग्रे मार्केट प्रीमियम में, और जो एक मैक्सिमम जो 15 तारीख को हाई लगा था वो लगा था ₹14 के आसपास से, और जो अभी सस्टेन हुआ है वो ₹12 के आसपास सस्टेन हुआ है, ₹12.80 के आसपास सस्टेन हुआ है। यानी कि जो अभी मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो अभी देखने को मिल रहा है ₹12 से लेके ₹13 के बीच में। तो अगर हम इस प्राइस को भी कंफर्म मानते हैं कि ₹13 के आसपास के प्रीमियम पे ये लिस्ट हो सकता है, तो इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा रही है कि ₹36 के आसपास ये लिस्ट हो सकता है, और इंट्राडे जो हाई लगेगा अगर मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट की तो 36 पे ये लिस्ट होगा, और 40 के आसपास का हाई लग सकता है अगर डिमांड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला तो। अब ऐज़ ए हमें अगर अलॉटमेंट मिला है तो हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? तो देखो, मुझे एक एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिला है, तो मेरी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि मैं इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट पहले तो बुक करूँगा। अगर एज़ पर जीएमपी लिस्ट हुआ 55 टू 60% के आसपास अगर लिस्टिंग मिली मुझे, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट को बुक करूँगा। सिर्फ 70% प्रॉफिट बुक करके 30% को ही होल्ड करने वाला हूँ यहाँ पे। ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, और ये स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है अगर कल के दिन मार्केट मतलब फ्लैट ओपन होता है और थोड़ी देर सस्टेन करता है, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सस्टेन करने लगता है, और बीसीसीएल आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिलता है, और ऑलरेडी लिस्टिंग 40 के आसपास हो जाएगी, तो फिर स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी, फिर और ज़्यादा मैं प्रॉफिट को बुक करूँगा। ये हो गई लिस्टिंग डे के पे दिन क्या करना है। प्री मार्केट में बुक करना है नहीं करना है, इसके बारे में मैं डाउट क्लियर कर दूँ, तो अगर एज पर जीएमपी लिस्ट होता है तो मैं लाइव रहूँगा, लाइव में हम डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर एज पर जीएमपी भी लिस्ट होगा तो हमें पहली कोशिश करनी है कि मैक्सिमम प्रॉफिट को बुक करना है। पहली स्ट्रैटेजी ये रही। अब जिसको नहीं मिला है मैं उसके लिए बता दूँ, देखो भाई, फ्रेंडली बोल रहा हूँ कि अगर नहीं मिला है, अगर ग्रे मार्केट मतलब कि 55% के आसपास अगर ये लिस्ट होता है, फिर इसमें आप मत हाथ डालना।
थोड़ा-सा वेट करना है, नीचे आए उसके बाद देन बाय करना। कितना भी मोनोपोली स्टॉक हो, वो नीचे आया ही है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता भी दे, तो आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे एनएसडीएल को भी ले सकते हो। एनएसडीएल भी अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में तो अप एंड अप गया था, डेली टाइम फ्रेम पे अपर सर्किट रहा, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग आई, अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग आई, सीधे-सीधे अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ₹1026 के आसपास कर रहा है। कहीं न कहीं जो 1400 के आसपास लेके बैठे होंगे, वो कहीं न कहीं ट्रैप हो चुके होंगे और बहुत अच्छा खासा उनको लॉस देखने को मिल रहा होगा। वही एग्ज़ाम्पल अगर मैं एलजी का लूँ, तो एलजी में भी आप देख सकते हो कितना शार्प फॉलिंग आया है। सेम एग्ज़ाम्पल मैं मीशो के बारे में बात करूँ, तो वो भी सेम ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल करने का मतलब ये है कि ग्लोबली जो टेंशनें चल रही है, टैरिफ को लेके चल रही है हर एक चीज़ में, और अपना मार्केट भी उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। इस वजह से लॉन्ग टर्म के लिए हम थोड़ा-सा इसको अवॉइड करेंगे, बीसीसीएल आईपीओ को। शॉर्ट टर्म में जो भी प्रॉफिट मिलेगा बुक करेंगे। बाद में जब ये अपने एवरेज प्राइस, आप समझो कि इसकी जो पी है कितनी ज़्यादा हो जाएगी जब ये आईपीओ लिस्ट होगा। अभी जो इसकी पेरेंट कंपनी की पी है, तो कोल इंडिया की पी अभी चल रहे 8.51 का, और जब ये आईपीओ भारत कुकिंग कोल आईपीओ जब आ जाएगा, तो इसकी जब ये लिस्ट होगा तो इसकी पी 43 के आसपास हो जाएगी। मतलब कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू के आसपास हो जाएगा, तो वापस करेक्शन आएगा, वहाँ पे आप एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, बाई कर सकते हो। बाकी अगर डिमांड बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा डिमांड आता है, मतलब कि समझो कि 80% बायर आ गए और 30% सेलर हैं, तो वहाँ पे एक प्री मार्केट में बाई करके 5-10% इंट्राडे कैप्चर किया जा सकता है, अगर बहुत अच्छा बायर्स आ गए तो। अदरवाइज़ प्री मार्केट बाई करना थोड़ा-सा रिस्की रहेगा, अगर ये ऑलरेडी 55% प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो। मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल रहेगी। मैं पहले तो मैक्सिमम प्रॉफ़िट को बुक करूँगा, क्योंकि ग्लोबली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। गोल्ड, सिल्वर हर एक नए दिन रिकॉर्ड हाई पे जा रहे हैं, और टैरिफ की वजह से इंडिया का भी टैरिफ पे जो भी डिस्कशन होने वाला है वो बार-बार डिले हो रहा है। और प्लस पॉइंट ये है कि मंडे के दिन यूएस मार्केट बंद रहेगा, तो जो भी इफ़ेक्ट आएगा वो ट्यूसडे के दिन आएगा। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि उतना ज़्यादा सिर्फ़ एशियन मार्केट की वजह से हम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है थोड़ा बहुत, और जो रिलायंस के और आईसीआईसी और विप्रो के जो रिजल्ट बेकार हैं उसके वजह से बाद में हो सकता है कवर करे। लेकिन कल के मार्केट को देखते हुए यही लग रहा है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर इसमें ऑपरेटर गेम हुआ कि इसको एक अच्छे हाई पे ले जाके, और वहाँ पे रिटेल को लगे कि आज एक मान के चलो अच्छा खासा गेन मिला, कल हम इसको 5% और चढ़ा दें, परसों 5% और चढ़ा दें, देन एक टॉप के लेवल पे ले जाके वहाँ पे एक ही बार प्रॉफिट बुकिंग करके लोअर सर्किट पे ला दें, तो वहाँ पे एक ट्रैप चीज़ हो सकता है। इस चीज़ को भी फाइंड आउट करेंगे, अगर मतलब कि लाइव आने के टाइम पे ही पता चल जाएगा क्या सीन होने वाला है। तो वहाँ पे उस चीज़ को भी हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या डिमांड आ रही है, क्या ऑपरेटर गेम हो रहा है इस आईपीओ में कि नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन बेस पे देखा जाए तो बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है, यानी सब्सक्रिप्शन बेस पे बहुत अच्छा पैसा लगा है। पीयूसी स्टॉक है, डिविडेंड स्टॉक है, इस वजह से भी काफ़ी सारे लोग इसको कंसिडर करने वाले हैं। तो इस हिसाब से भी हम स्ट्रैटेजी को थोड़ा बहुत, क्योंकि एक्चुअल प्राइजेक्शन लाइव मार्केट में ही पता चलता है, तो वहाँ पे हम अपने प्लान को चेंज भी करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट बिहेवियर। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कल लाइव में ही मिलते हैं डायरेक्ट।